एक आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करना है तो शुरुआत में क्या क्या चाहिए? तो ये 3 डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जरूर रखें ताकि आईपीओ के जरिए जो स्टॉक्स आप खरीदें इसमें आप रख सकें। अब सेबी ने क्या किया है, उन्होंने एक नया फैसिलिटी लॉन्च किया है जिसका नाम है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। साथ ही साथ आपको ये याद रखना चाहिए कि आप सिर्फ 3 बिट्स को चुन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल, जहां पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ जानते हैं? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये स्टॉक मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और आपको इन सब के बारे में आज हमारे साथ बताएंगे हमारे विशेषज्ञ मेंटर CS सुधीर, जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। आज के इस वीडियो में हम आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। आईपीओ का मतलब होता है कि जब कोई भी कंपनी बहुत इनिशियल लेवल पर अपने शेयर्स को पब्लिक को अलॉट करना चाहती है तो वो आईपीओ निकालती है ताकि वो अपनी कंपनी के लिए पैसा जनरेट कर सके। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है कि वो अलग अलग कंपनी में अपने स्टेक्स होल्ड कर सकते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। अब किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि निवेश करना कैसे है, कौन सा आईपीओ आपके लिए सही रहेगा, आपको आईपीओ में जब स्टेप्स जो होंगे आईपीओ में इन्वेस्ट करने के वो क्या क्या होंगे, और उसके लिए सारी जानकारी लेना वही सही तरीका है निवेश करने का। इस वीडियो में हमारे मेंटर CS सुधीर जी आपको ऐसे 8 स्टेप्स बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप बहुत इजीली और सिंपल तरीके से सीख सकते हैं कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना कैसे है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आईपीओ की दुनिया में अपने कदम रखते हैं। आपका स्वागत है। इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा 8 अलग स्टेप्स। एक आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करना है तो शुरुआत में क्या क्या चाहिए? नंबर 1, मैं चाहता हूं आप ये सारे जरूरी अकाउंट्स बनाएं, चाहे वो डीमैट अकाउंट हो या बैंक अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपके पास इससे जुड़े बैंक अकाउंट नहीं है तो आप फंड्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकते हैं। आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा बैंक अकाउंट के जरिए ही डाल सकते हैं। इसका मतलब आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये 3 डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जरूर रखें ताकि आईपीओ के जरिए जो स्टॉक्स आप खरीदें इसमें आप रख सकें। एक बार आपको ये तीनों अकाउंट सेट हो जाए तो दूसरा स्टेप है आईपीओ चुनना जिससे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आमतौर पर अगर मुझे नंबर या गिनती देना है कि 2020 में कितने आईपीओस लाइव गए हैं, भारत में पैंडेमिक साल था जबकि तकरीबन 50 कंपनियां या लिस्ट हुई थी 2020 में। तो ये चलता ही रहता है, हर साल 50, 60, 100 हो सकते हैं, लेकिन आप हर एक आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसी में कर सकते हैं जो संबंधित है। तो आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसके बारे में बताऊंगा अगले सेशन में। तीसरा स्टेप है आपको एप्लीकेशन फंड करना होगा। एक बार आपने आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बारे में तय कर लिया, आपको अपने बैंक अकाउंट में काफी पैसा या फंड्स रखना पड़ेगा। जरा सोचिए, आप सोच रहे होते हैं कि ये बहुत ही कामयाब आईपीओ होगा, बहुत बार ओवर सब्सक्राइब भी होगा। अगर ये ओवर सब्सक्राइब भी होगा इसका मतलब है आपको अलॉटमेंट होने की संभावना बहुत ही कम है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो मेरी सलाह यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा के लिए अप्लाई करें या जितनी अनुमति है पूरा अप्लाई कर दें। उदाहरण के लिए कंपनी कहती है कि एक इंडिविजुअल 100 लॉट तक अप्लाई कर सकता है, तो 100 लॉट के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर आप 100 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए, और वो पैसा 10 से 15 दिन के लिए लॉक हो जाएगा क्योंकि आपको उसे यूपीआई से कनेक्ट करना है। अगर पैसा नहीं है तो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए कि पैसा है, फंड्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 है फंड जो बहुत जरूरी है और लॉक हो जाएगा। आप पूछ सकते हैं कि अगर आईपीओ 10 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो क्या होगा? और अगर मानिए कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा दाम मतलब कैप प्राइस की बोली लगा रहे हैं, तब क्या होगा? 10 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब मतलब अगर आपको 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको सिर्फ 10 शेयर्स अलॉट होंगे। बाकी के 90 के पैसे जो डेबिट हुआ होगा वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, लेकिन उस समय में आपके पैसे लॉक हुए होंगे और वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आजकल बैंक्स ऐसा करते हैं, उसी बाकी अकाउंट को आपके अकाउंट पे लीन होगा। उस समय के लिए आपके पैसों का इंटरेस्ट भी मिलेगा क्योंकि वो अकाउंट के बाहर नहीं गया है। वो एक और ऑप्शन है, लेकिन मेक श्योर आपके पास फंड्स हैं।
फोर्थ स्टेप होता है एएसबीए और यूपीआई को समझना। मैं आपको बताता हूं एएसबीए क्या है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब पहले क्या होता था, अगर मैं एक आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहता हूं जहां मुझे 100 शेयर्स खरीदना है जो एक के लिए 1000 रुपए हैं, जिसका मतलब है प्राइस 1000 रुपए का है और मुझे 100 शेयर्स खरीदने हैं, तो मुझे 1 लाख रुपए लॉक करने थे। 1 लाख मेरे अकाउंट से डेबिट होता था और वो स्क्रो अकाउंट के पास रहता था। इस पूरे प्रोसेस के लिए 21 दिन लगते थे और सारे ट्रांसफर्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हो रहे होंगे। तो उन 21 दिन के लिए आपके पैसे का इंटरेस्ट का नुकसान होता है। तो अब सेबी ने क्या किया है, उन्होंने एक नया फैसिलिटी लॉन्च किया है जिसका नाम है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 1000 रुपए का 100 शेयर्स अप्लाई करूं, मतलब 1 लाख का शेयर्स में अप्लाई करूं, वो मेरे अकाउंट से 1 लाख डेबिट नहीं करेंगे बल्कि 1 लाख रुपए ब्लॉक कर दिए जाएंगे। मुझे शेयर्स अलॉट होते ही वो पैसा मेरे अकाउंट से बाहर जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ कि 1000 रुपए का 100 शेयर्स में अप्लाई करूं, उसमें सिर्फ 10 मुझे अलॉट हुए, तो अब क्या होगा, उन 10 शेयर्स के पैसे मतलब 10 इंटू 1000 रुपए, मतलब 10,000 रुपए मेरे अकाउंट से डेबिट होगा और बाकी 90,000 रुपए जो ब्लॉक है वो उठा दिए जाएंगे। एक और बात याद रखिए, इन 10 या 15 दिन के समय में मेरे जो पैसे थे उसके लिए मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ ये है कि पैसा ब्लॉक होता है। और इसके अलावा 2019 में सेबी ने यूपीआई को कंपलसरी बना दिया है, तो आपको पैसा ब्लॉक करने के लिए यूपीआई मैंडेट देना पड़ेगा। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपके पास यूपीआई आईडी का होना जरूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहले 4 स्टेप्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको फ्रीडम ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ पर हमारे पास एक फुल फ्लेज कोर्स मिल जाएगा आपको आईपीओ के ऊपर ही। उस कोर्स में आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि आपको कब आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस समय पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से आईपीओ बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं और सब कुछ, मतलब पूरा कोर्स आपको, एक डिटेल्ड कोर्स आपको अपनी पसंदीदा भाषा में मिल जाएगा फ्रीडम ऐप पर। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें स्टेप पर। 5वां स्टेप जो है, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करना है एप्लीकेशन प्रोसेस? बहुत आसान है। आपके ब्रोकर के दिए हुए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करें। एक बार आप लॉगिन करते हैं तो आप जो भी आईपीओ चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो चुनना पड़ेगा। आईपीओ सेलेक्ट करने के बाद आपको तय करना है कि कितने शेयर्स या कितने लॉट आप खरीदना चाहते हैं। जितना भी शेयर्स हो, 10, 15, 20, वो तय करने के बाद आपको प्राइस एंटर करना होगा। और अगर ये बुक बिल्डिंग मेथड है, अगर फिक्स प्राइस मेथड है, तो आपको प्राइस एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। एनीवे फिक्स्ड है, वरना आपको प्राइस एंटर करना पड़ेगा। जब मैं प्राइस एंटर करता हूं तो हमेशा ये सोचता हूं कि फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस क्या होता है। मान लीजिए कि आपने जो शेयर्स फ्लोर प्राइस में 85 रुपीस है और कैप प्राइस 100 रुपए है, तो अगर 85 है तो आप 85 मेंशन कर सकते हैं या फिर 88, 90, 92 चुन सकते हैं। ये कैप प्राइस है, तो आपको तय करना है कि एक बार ये हो जाए तो आपके पास यूपीआई आईडी मेंशन करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। यूपीआई आईडी देने के बाद आपको ब्लॉक अकाउंट मैंडेट सबमिट करना पड़ेगा यूपीआई के जरिए। वो इजाजत आपको देना पड़ेगा। वो हो गया तो आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। अब अलग प्रोसेस शुरू होगा, वो है अलॉटमेंट। उसके लिए हमें पूरा बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने तक इंतजार करना पड़ेगा। अगला स्टेप यानी 6वां स्टेप, एक लॉट साइज का समझना। मैंने पिछला स्टेप में भी बताया है कि आपको तय करना है कि कितना लॉट आप खरीदना चाहेंगे। तो अक्सर क्या होता है कि लॉट का मतलब क्या है, कंपनी तय करती है कि कम से कम शेयर्स की संख्या जो एक इन्वेस्टर खरीद सकता है। उदाहरण के लिए अगर वो कहते हैं मिनिमम लॉट साइज है 5 या मिनिमम लॉट साइज है 10 या मिनिमम लॉट साइज है 20, मतलब है आप 1, 2, 3, 4 शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं। अगर 20 है तो 20 से कम आप नहीं खरीद सकते हैं। 19 भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको 20 ही खरीदना पड़ेगा, वो एक लॉट होता है। और फिर 20 के मल्टीपल्स को भी खरीद सकते हैं, जितना भी चाहे ऐड कर सकते हैं। ये उनका प्रवृत्ति है ताकि वो ज्यादा डिमांड क्रिएट कर सकें।
सातवां स्टेप है कि आपको आईपीओ में बिड करना पड़ेगा। तो आपको समझना होगा आईपीओ में बिड कैसे करते हैं। आमतौर पर आपको 4 अलग बिडिंग पैरामीटर्स मिलेंगे, मतलब बिड करने के 4 अलग तरीके। नंबर 1 है, आप फ्लोर प्राइसेस पे बिड कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी 100 रुपए की फ्लोर प्राइस पे चल रही है, आप कह सकते हैं कि 100 रुपए सीधा मतलब फ्लोर प्राइस। तो अब नंबर 1 ये है कि आप फ्लोर प्राइस पे बिड कर सकते हैं। नंबर 2, आप प्राइस चुन सकते हैं, जैसे 105, 103, 107, 108 या जो भी। नंबर 3 ऑप्शन है कैप प्राइस, मतलब कैप प्राइस है 120 ज्यादा से ज्यादा रेंज। आप कहते हैं कि कैप प्राइस, मुझे आप कैप प्राइस पे शेयर्स इश्यू कीजिए, मतलब 120। या तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है कि कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस क्या होता है? फाइनल अलॉटमेंट के समय पर कंपनी जो भी प्राइस फिक्स करे उस प्राइस को मुझे शेयर्स चाहिए। लेकिन मुझे सुझाव है कि अगर आपको लगता है कि आईपीओ अच्छा है और वो ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, तो अच्छा होगा कि आप कैप प्राइस चुनें, वो बेस्ट है। तो आप समझते हैं, मानिए आईपीओ 100 से 120 तक चल रहा है, 100 फ्लोर प्राइस है और 120 कैप प्राइस है। अब आप 100 पे अप्लाई करते हैं और शेयर अलॉटमेंट होता है 110 पर। तो अब आपने फ्लोर प्राइस पे अप्लाई किया है, लेकिन अलॉटमेंट होता है 110 पर, जिसका मतलब है आपको कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं होता। दूसरी बात, मानिए कि आपने अप्लाई किया है 107 पर, कट ऑफ प्राइस है 110, अलॉटमेंट होता है 110 पर। अब आपका बिड प्राइस कट ऑफ प्राइस या अलॉटमेंट प्राइस से कम है, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने तीसरा चुना है, कट ऑफ प्राइस अलॉटमेंट 110 पे हुआ है और आपने 110 चुना है, आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आपने अप्लाई किया है या ऑप्ट किया है कैप प्राइस के लिए जो 120 है और अलॉटमेंट होता है 110 पे, तो आपको आपके शेयर्स 110 पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। हमेशा ये ठीक रहेगा कि आप कट ऑफ प्राइस चुने, लेकिन मेरे ख्याल से आपको कैप प्राइस चुनना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट मिले। साथ ही साथ आपको ये याद रखना चाहिए कि आप सिर्फ 3 बिड्स को चुन सकते हैं, जिसका मतलब है आप 10 स्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोर प्राइस पे, कट ऑफ प्राइस पे 10 स्लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 10 कैप प्राइस पे ऐसा कुछ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 बिड लगा सकते हैं। आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, मतलब जो 3 अलग दाम लेकिन लॉट्स आपको जितना अलाउड है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रूप में, उतने ही आप कर सकते हैं। यही होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अब 8वां और आखिरी स्टेप, इस स्टेप में शेयर्स का अलॉटमेंट होता है, जिसका मतलब है आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किए, बिडिंग का प्रोसेस भी हो गया है। रजिस्ट्रार फाइनल बिडिंग रजिस्ट्रार लेके शेयर्स अलॉट करना शुरू करेगा। तो इसमें अगर आपको अलॉट किए गए शेयर्स आपके अप्लाइड शेयर से कम है, तो आपके अकाउंट से उतने ही पैसे डेबिट होंगे जितने अलॉट हुए हैं। मानिए आपने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं, तो 100 शेयर्स का अमाउंट आपके अकाउंट में ब्लॉक होता है और सिर्फ 50 शेयर्स के पैसे आपके अकाउंट में डेबिट होते हैं। अलॉटमेंट होते ही आपको यह दिया जाएगा जिसे कहते हैं कैन, कन्फर्मेटरी अलॉटमेंट नोट। ये कन्फर्मेटरी अलॉटमेंट नोट या कैन में आपको आपके शेयर्स का मालिक होने का हक देता है। वो शेयर्स तुरंत आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और आप उन शेयर्स के मालिक बन जाएंगे। जब ये शेयर्स आपको अलॉट होंगे तो आप इसे बेच सकते हैं या स्टॉक मार्केट में, जब वो मार्केट में लिस्ट होगा, अक्सर जब बिडिंग प्रोसेस खत्म होता है, जब इश्यू फाइनलाइजेशन समाप्त होता है, 7 दिन के अंदर शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिए जाएंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और फिर आप जाके बेच सकते हैं और अच्छे मार्जिन मिला तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कभी कभी आप पैसा भी खो सकते हैं अगर पूरे अमाउंट के लिए अमाउंट ब्लॉक हुआ है। मानिए आपने अप्लाई किया है 100 शेयर्स के लिए जो 1000 रुपए का है, जिसका मतलब 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ब्लॉक हुआ है। आपको सिर्फ 10 शेयर्स अलॉट होंगे, मतलब 10,000 आपके अकाउंट से डेबिट होगा। बाकी के 90,000 जो उस पे ब्लॉक जो है वो निकाल दिए जाएगा, तो वो पैसे आप किसी और काम पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ऐसा होता है आईपीओ का पूरा प्रोसेस। तो अब आप समझ और सीख चुके हैं जो 8 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आईपीओ में। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आपके कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक्स अगर हमारे लिए होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ भी उसे जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।